Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 1, development of your economics book further, and in today's video here we are going to discuss human development report. तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे किस बारे में पढ़ेंगे? तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले वाला जो वीडियो था वहाँ मैंने तुम्हें बॉडी मास इंडेक्स के बारे में पढ़ाया था और मैंने वहाँ पे सिखाया था कैसे बॉडी मास इंडेक्स को ढूंढना जाता है। और मैंने वहाँ पे तुम्हें बताया था इस पर्पज़ के लिए, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स को ढूंढने के लिए तुम्हें अपना वेट और हाइट पता होना पड़ेगा, और जो वेट है तुम्हें केजी में निकालना है और जो हाइट है तुम्हें उसको सेंटीमीटर में निकाल के उसको मीटर में तुम्हें कन्वर्ट करना है। और आगे हमने वहाँ पे देखा था कि बीएमआई को निकालने के लिए जो वजन होता है उसको तुम्हें डिवाइड करना पड़ता है किससे, तो स्क्वायर ऑफ द हाइट से। तो इस बात को हमने पहले बोर्ड में भी वहाँ पे करके तुम्हें मैंने समझाया था। और मैंने तुम्हें बताया था कि अपने घर में तुम्हें खुद का बीएमआई निकालना है तो तुमने उसी फॉर्मूला को यूज़ करके निकाला होगा अपना बीएमआई। आई होप सो। अब हम यहाँ पे किस बारे में पढ़ेंगे? तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। तो जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक बात याद रखो, एक और रिपोर्ट है जिसके बारे में हमने पहले से पढ़ रखा है इसी चैप्टर में। तो याद करने की कोशिश करो कौन सा रिपोर्ट है वो। तो याद अगर तुम्हें आ रहा है तो उसका आंसर होना चाहिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आंसर क्या होना चाहिए? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जिसको कौन पब्लिश करता है? तो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। और ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसमें जो कंट्रीज है उसको क्या किया जाता है? कैटेगोराइज किया जाता है। किसके आधार पे? तो वहाँ पे याद रखना है कौन सी क्राइटेरियन पे वो कंट्रीज को कैटेगोराइज करते हैं। तो वहाँ पे एवरेज इनकम, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम होता है उसके आधार पे कंट्रीज को कैटेगोराइज किया जाता है। कहाँ पे? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में। तो आज हम यहाँ पे किस बारे में पढ़ेंगे? तो आज हम यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। कभी भी कंफ्यूज मत हो, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बीच में ये दोनों अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an inadequate measure for the level of development, we begin to think of other criterion। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक बार तुम्हें क्या हो जाए, एहसास हो जाए कि जो लेवल ऑफ इनकम है वो ज़रूरी है क्या समझने के लिए, तो जो डेवलपमेंट को समझने के लिए, लेकिन वो क्या नहीं है, तो एक इनएडिक्वेट मेजर, यानी कि वो पर्याप्त मेजर नहीं है किसको नापने के लिए, तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट को नापने के लिए। तो तब हम क्या करना शुरू करते हैं? तो हम शुरू करते हैं सोचना किस बारे में? तो अदर क्राइटेरियन के बारे में, यानी कि अदर जो क्राइटेरिया हो सकते हैं उसके बारे में हम सोचना शुरू करते हैं। There could be a long list of such criterion, but then it would not be so useful। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे जो क्राइटेरियन होते हैं उसके हम लंबा सा लिस्ट बना सकते हैं, मगर याद रखना है कि हो सकता है उसके बाद कि वो क्या ना हो, तो यूजफुल ना हो, यानी कि वो उपयोगी ना हो। What we need is a small number of the most important things। तो हमें क्या चाहिए? तो ऐसे केस में हमें क्या चाहिए? तो याद रखो, हमें यहाँ पे बुक बता रहा है तुमको कि स्मॉल नंबर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स चाहिए, यानी कि हमें कुछ ही क्राइटेरिया चाहिए, लेकिन ये जो क्राइटेरिया हम कुछ ले रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो ये चीज़ बुक तुम्हें समझा रहा है। Health and education indicators such as the ones we used in comparison of Kerala and Haryana are among them। तो आगे यहाँ पे बताया गया जो हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स था जो हमने प्रयोग किया था, जब हमने तुम्हें याद होगा टेबल 1.4 में जब मैंने कंपैरिजन किया था हरियाणा, केरला और बिहार के बीच में, तो वहाँ पे हमने कुछ इंडिकेटर्स का प्रयोग किया था। तो वहाँ पे हमने प्रयोग किया था किसका? तो वहाँ पे हमने क्राइटेरिया के रूप में इस्तेमाल किया था नेट अटेंडेंस रेशियो, साथ में लिटरेसी रेट, और हमने वहाँ पे क्या प्रयोग किया था? तो हमने वहाँ पे प्रयोग किया था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे याद रखना है तुमको कि हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स, हेल्थ इंडिकेटर्स याद रखो जो मैंने अभी बताया तुमको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ये जो एजुकेशन इंडिकेटर्स है उसमें हम नेट अटेंडेंस रेशियो और क्या लेते हैं? तो लिटरेसी रेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स सच एज द वंस, तो वो वाला जो हमने जैसे कि जो हमने इस्तेमाल किया किसको कंपेयर करते हो? केरला और हरियाणा को कंपेयर करते वक्त, तो ये क्या है? ये वो इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज में से है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। तो हमने तुम्हें याद होगा टेबल 1.3 और टेबल 1.4 में जब हमने हरियाणा और केरला के बीच में कंपैरिजन किया था, तो जो टेबल 1.3 था उसमें जो कंपैरिजन था वो सिर्फ किस आधार पे था? तो पर कैपिटा इनकम के आधार पे था। और हमने वहाँ पे देखा था कि जो हरियाणा है वो केरला से आगे था, लेकिन बाद में जब हमने टेबल 1.4 में वहाँ पे जो हरियाणा, केरला और बिहार के बीच में जब कंपैरिजन किया तो वहाँ पे हमने क्राइटेरिया चेंज कर दिया था। वहाँ पे हमने पर कैपिटा इनकम का इस्तेमाल नहीं किया था, वहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था किसका? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो का। और वहाँ पे देखने को मिला था कि इन तीनों मामलों में जो हरियाणा है, हरियाणा पिछड़ा हुआ किससे? तो केरला से। तो ये हमें पहले से पता चल गया है। तो इसलिए हमें पता है कि ये जो इनकम है वो क्या नहीं है? पर्याप्त इंडिकेटर नहीं है किस चीज़ का? तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट का, यानी कि जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है कोई एरिया का, हम सिर्फ उसकी इनकम के आधार पे हम ये नहीं कह सकते। तो ये चीज़ तुम्हें क्लियरली अपने दिमाग में रखना है। तो आगे बोला गया कि ओवर द पास्ट डिकेड
Also, health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development. तो यहाँ पे बोला गया है ओवर द पास्ट डिकेड, यानी कि डिकेड जो होता है उसमें 10 years होता है, तो पिछले जो डिकेड थे बोला गया है ऐसे में वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो हेल्थ और जो एजुकेशन इंडिकेटर्स है उसको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करना शुरू कर रहे हैं, तो इस्तेमाल में ला रहे हैं किसके साथ, तो इनकम के साथ। क्या मेजर करने के लिए, तो डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो हम डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए 5 डिकेड से हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 5 डिकेड और सो से हम वहाँ पे इस्तेमाल करें हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स को भी। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। For instance, Human Development Report published by UNDP compares countries based on the educational levels of the people, their health status and per capita income. तो आगे यहाँ पे याद रखना ये चीज़ जो मैं अभी यहाँ पे पढ़ रही हूँ एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस, यानी कि एग्जाम्पल के रूप में तुम देख सकते हो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कौन पब्लिश करता है, तो बोला UNDP, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये चीज़ याद रख लो। तो UNDP जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वो पब्लिश करता है, इसमें जो कंट्रीज होता है उसको हम कंपेयर करते हैं कौन से आधार पे, तो बोला गया है यहाँ पे हम कंट्रीज को कंपेयर करते किस चीज़ के आधार पे, तो उनके एजुकेशन लेवल्स ऑफ द पीपल के आधार पे, यानी कि उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है लोगों का उसके आधार पे, साथ में देयर हेल्थ स्टेटस, तो उनका जो हेल्थ का कंडीशन कैसा है उसके आधार पे, और साथ में पर कैपिटा इनकम के आधार पे। तो पर कैपिटा इनकम तो हम पहले जो हमने पढ़ा था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो वहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था, तो वो वाला भी तुम यहाँ पे याद रख लो। तो याद रखना है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो याद रखना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को UNDP पब्लिश करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और आगे यहाँ पे बताया गया है कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है क्या वो सिर्फ इनकम पे आधारित है, तो नहीं, ये सिर्फ इनकम पे आधारित नहीं है, ये बाकी मतलब क्राइटेरिया पे भी आधारित है, जैसे कि एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल और उनके जो हेल्थ स्टेटस है उस पर भी ये आधारित है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना होगा। तो अगर मैंने तुम्हें कभी पूछा कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जो कंट्रीज़ को कंपेयर करता है तो ये कौन से क्राइटेरिया पे बेस्ड है, तो याद रखना है तुम्हें ये बेस्ड है कौन से क्राइटेरियाज पे, एजुकेशन लेवल्स ऑफ द पीपल, साथ में हेल्थ स्टेटस एंड उनके पर कैपिटा इनकम के आधार पे। It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbor from Human Development Report 2018। तो यहाँ पे आगे बताया गया कि इंटरेस्टिंग होगा अगर हम देखेंगे जो रिलेवेंट डाटा है, यानी जो रिलेटेड डाटा है रिगार्डिंग इंडिया, तो इंडिया से जुड़ा हुआ जो डाटा है और उसके जो नेबर्स के साथ जुड़ा हुआ डाटा है फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018। तो यहाँ पे नीचे में तुम्हें देखने को मिल जाएगा यहाँ पे सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर फॉर 2017। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है, तुम वहाँ पे टेबल 1.6 को देख सकते हो। मैं यहाँ से वहाँ से पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा हमने यहाँ पे जो कंपैरिजन किया है, तो कौन से स्टेट कंट्रीज़ के बीच में हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा ये जो इंडिया है उसके नेबरिंग कंट्रीज़ वहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ग्रॉस नेशनल इनकम, तो ग्रॉस नेशनल इनकम यानी GNI जो पर कैपिटा इनकम है, तो ये तुम्हें देखने को मिलेगा फर्स्ट कॉलम में। ऐसे करके दूसरे कॉलम में वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखने को मिलेगा, और तीसरे कॉलम में वहाँ पे मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव 2017। तो ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ याद रखो, तो ये जो पहला वाला जो कंट्री के बाद जो मैंने बोला GNI पर कैपिटा, ये क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है क्या, तो पर कैपिटा इनकम दर्शा रहा है इन कंट्रीज़ के। और आगे यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो क्या दर्शा रहा है, तो याद रखो ये हेल्थ स्टेटस दर्शा रहा है। और आगे यहाँ पे जो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव जो है 2017 करके यहाँ पे लिखा है, तुम्हें बुक में दिख जाएगा, ये क्या दर्शा रहा है, तो एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल वहाँ के दिखा रहा है। तो ये चीज़ तुम्हें समझना पड़ेगा। और आगे ये जो इन तीनों चीज़ों के आधार पर वहाँ पे इसका रैंक तुम्हें देखने को मिलेगा, HDI रैंक इन द वर्ल्ड 2018। तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंक है इन कंट्रीज़ का ये देखने को मिलेगा। तो तुम्हें देखने को मिलेगा वहाँ पे कि जो श्रीलंका है जो हमारा साउदर्न नेबर है वो क्या है, वो हमारे देश से आगे वहाँ पे 76 रैंक उसका देखने को मिल जाएगा। इंडिया का रैंक वहाँ पे 130 देखने को मिल जाएगा, म्यांमार का 148, पाकिस्तान का 150, नेपाल का 149 और बांग्लादेश का 136। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि एक तुम्हारा जो नेबरिंग कंट्री है साउदर्न नेबर, वहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है श्रीलंका क्या है, तो हमारे देश से आगे। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब आगे यहाँ पे नीचे तुम्हें देखने को मिल नोट्स में HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो HDI का मतलब क्या है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है ये मेजर करता है क्या, तो की डायमेंशंस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये जो की डायमेंशंस है ह्यूमन डेवलपमेंट का तो क्या है, तो याद रखना है वही चीज़ें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें पढ़ा है, ये जो एजुकेशन लेवल्स ऑफ द पीपल, हेल्थ स्टेटस और उनके जो पर कैपिटा इनकम है, इसको हम यहाँ पे समझने के लिए ये चीज़ बोल रहे हैं। और आगे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि HDI रैंक्स इन अबव
टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन ऑल। तो ये जो ऊपर में जो टेबल में जो हमें रैंक देखने को मिला है एसडीआई रैंक इन द वर्ल्ड 2018 करके, तो ये कितने देशों में से ये रैंक इनको मिला है, तो 189 कंट्रीज में इनको ये रैंक मिला है। आगे यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है तो ये बताया गया है, तुम वहाँ पे देख सकते हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो याद रखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब ये है कि जो एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ यानी कि कितना लंबा कोई जिएगा, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई पर्सन जिएगा एट द टाइम ऑफ बर्थ यानी कि उनके जन्म के वक्त, उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहते हैं। और आगे यहाँ पे पर कैपिटा क्या है करके बताया गया, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स। तो हमने पर कैपिटा इनकम क्या है तो हमने पहले से देख रखा है, एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। और आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो पर कैपिटा इनकम है इसको कैलकुलेट किया गया है किसमें, तो डॉलर्स में। तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा 2011 पीपीपी करके वहाँ पे डॉलर लिखा हुआ है, तो ये तुम्हें याद रखना है। तो हमने यहाँ पर कैपिटल इनकम को किस में कौन से करेंसी में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो याद रखना है हमने इसको कैलकुलेट किया है डॉलर्स में। और आगे यहाँ पे बताया गया है कि पर कैपिटल इनकम इज कैलकुलेटेड डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर, ताकि हम उनको क्या कर सके, कंपेयर कर सके, क्योंकि हम सेम करेंसी लेते हैं तो ऐसे में आसानी होता है क्या करने में, कंपैरिजन करने में। और आगे यहाँ पे बताया है इट इज़ ऑल्सो डन, तो इसको इसलिए भी किया जाता है in a way so that every dollar would buy the same amount of goods and services in any country। तो इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया है इसको इसलिए भी किया जाता है ताकि यहाँ पे बताया गया है कि इस तरीके से ताकि जो हर एक जो डॉलर है वो क्या कर सके, तो खरीद सके सेम अमाउंट, मतलब एक ही मात्रा की गुड्स एंड सर्विसेज कोई भी देश में। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो आज हम यहाँ पे यहीं तक पढ़ेंगे और इसको जो चैप्टर है इसको हम मतलब पढ़ेंगे फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। और अगर कभी मैंने पूछा क्या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक है, तो याद रखना है वो अलग अलग रिपोर्ट्स है। याद रखना है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो वर्ल्ड बैंक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो यूएनडीपी। साथ में हमने याद रखना है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो दोनों ही कंट्रीज को कंपेयर करता है, लेकिन याद रखना है कि वहाँ पे हम डिफरेंट क्राइटेरिया का प्रयोग करें। हमने देखा कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया यानी एक ही क्राइटेरियन का प्रयोग किया गया, और वो क्राइटेरियन क्या है, तो याद रखना है पर कैपिटा इनकम। लेकिन इस केस में यानी कि जब हम यहाँ पे कंपैरिजन करें किसके बीच में, यानी कंट्रीज के बीच में जब हम कंपैरिजन करें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्राइटेरियन के आधार पे हम यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहे। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो कंपैरिजन है एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल है, उनके हेल्थ स्टेटस और उनके पर कैपिटा इनकम पे बेस्ड है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू।